खतरनाक सीरियल किलर ड्रैको, जो कई निर्दयी हत्याओं के लिए उम्र कैद की सजा काट रहा था, आज 2 और कैदियों के साथ पुलिस की कस्टडी से फरार हो चुका है। आप सभी से निवेदन है कि अपने घरों में ही रहें और दरवाजे खिड़कियां बंद रखें। राविया बेटा, न्यूज़ देखा हमने, तू ठीक है ना? हाँ माँ, न्यूज़ देखा मैंने, ठीक हूँ मैं। घर के सभी दरवाजे खिड़की बंद रखना बेटा, और जल्दी से पुलिस को बुला ले। याद है ना तुझे, उसने कोर्ट रूम में क्या कहा था? हाँ माँ, याद है मुझे, ड्रैको ने कोर्ट में क्या कहा था। चले। जिस किसी ने मुझे सजा दिलवाई है ना, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। जिस दिन जेल से निकलूंगा ना, उस दिन उसकी वो आखिरी रात होगी। बदला बदला। तू मेरी बात सुन रही हो ना राविया? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। सीआईडी ने कहा है कि वो जल्दी सिक्योरिटी भेज देंगे, आप चिंता मत करो माँ। जब तक सिक्योरिटी नहीं आ जाती, तब तक तू अपने किसी दोस्त को बुला ले। हाँ माँ, मैं बुलाती हूँ। ड्रैको एक बहुत ही खतरनाक क्रिमिनल है, जिसने आज तक 20 से ज्यादा खून किए हैं, और तरीका सिर्फ एक। क्यों मुझे बार बार कॉल करके परेशान कर रहे हो? मैंने कहा है ना तुमसे, मुझे कॉल मत करो। सर। हाँ सर्वेश, क्या अपडेट? सर, एक्सीडेंट के बाद हमने पूरा एरिया कॉर्डन कर दिया सर, और जो 2 ऑफिसर्स वैन में थे जख्मी है पर जिंदा है, उन्हें हमने हॉस्पिटल भेज दिया है सर। ओके गुड। और कुछ बताया उन्होंने? सर, उनका कहना है कि बारिश और बिजली के कारण गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हुई और स्किड हो गई। सर, ये बारिश तो बढ़ती जा रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। संभल के हरीश, हम इन लोगों को हॉस्पिटल छोड़ना है, वो भी सही सलामत। अभी इनका मेडिकल टेस्ट होना बाकी है। क्या सर, आपको यही टाइम मिला था क्या इनको हॉस्पिटल लेके जाने का? और उन कैदियों के बारे में कुछ बताया? सर, जब उन्होंने होश संभाला और पीछे आके देखा तो कैदी भाग चुके थे सर। ओह, जंगल के अंदर से क्या खबर मिली? सर, सर्च चालू है। चाहे कुछ भी हो जाए, वो तीनों कैदी जंगल से बाहर निकलना नहीं चाहिए। खास करके वो ड्रैको, वो आम क्रिमिनल नहीं है। सर, अगर वो अभी तक जंगल में छिपे होंगे तो बच नहीं पाएंगे। गुड। स्निफर डॉग्स को लगा दो काम पे। सर, स्निफर डॉग्स ऑलरेडी ऑन ड्यूटी है सर। सर, एक बात और है। हाँ बोलो। सर, आप मेरे साथ आइए प्लीज। सर, ये गाड़ी बारिश या बिजली की वजह से स्किड नहीं हुई, बल्कि इन कीलों की वजह से हुई है सर। तुम सही कह रहे हो सर्वेश, ये गाड़ी स्केट किलो की वजह से हुई है। मगर एक मिनट, ये कील यहां पर है पर आगे नहीं है उस तरफ। इसका मतलब है गाड़ी ये यहां से इस तरफ स्किड हुई है। वो नेल वाला बेल्ट शायद यहां पे रखा हुआ था। ये गाड़ी उसके ऊपर से गई, टायर बर्स्ट हो गया, गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और एक्सीडेंट हो गया। मगर ये एक्सीडेंट नहीं है, साजिश है उन कैदियों को छुड़ाने के लिए। उन दोनों को या फिर सिर्फ ड्रैको को? जैन सर, जैन, जंगल में जो हमारी टीम है वहाँ से इन्फॉर्मेशन आई है सर। वहाँ जंगल में उनको कुछ फुटप्रिंट्स मिले सर। गुड। उनसे कहो कि वो फुटप्रिंट्स को फॉलो करें। ओके सर। और जंगल के
जितने भी एग्जिट पॉइंट्स है सबको सील कर दें और शहर को जाने वाले जितने भी एंट्री पॉइंट्स है उस पर नाकाबंदी लगा दें। यस। ड्रैको किसी भी हाल में शहर के अंदर नहीं पहुंचना चाहिए। अगर शहर के अंदर चला गया तो किसी भी हाल में अपने पहले विक्टिम को नहीं छोड़ेगा, मार कर ही रहेगा। कौन है? मैं पूछ रही हूँ कौन है? राबिया दरवाजा खोलो। अभिजीत सीआईडी से। अभिजीत सर आप? राबिया तुम ठीक हो? जी सर मैं ठीक हूँ। घबराओ मत, अब तुम्हारी सेफ्टी हमारी जिम्मेदारी है। सर सब क्लियर है। सर ऊपर भी सब ठीक ठाक है। बोलो ओके। सर पर वो ड्रैको सर? ड्रैको अभी भी जंगल में है और पुलिस ने जंगल को चारों तरफ से घेर रखा है, वो तुम तक नहीं पहुंच सकता। सर मुझे बहुत डर लग रहा है सर। घबराओ मत, सचिन और पूर्वी तुम्हारे साथ यहीं रहेंगे तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए, जब तक वो ड्रैको पकड़ा नहीं जाता। हम लोग हैं तुम्हारे साथ। जी सर। कुछ भी अजीब लगे तो 1 सेकंड भी वेस्ट मत करना, कॉल करना मुझे तुरंत। और अगर ड्रैको दिखाई दे तो ट्राई टू कैच हिम। ज्यादा कुछ हो तो फिर पैर पे गोली मारना है। शूट टू किल का ऑर्डर नहीं है हमारे पास, जिंदा पकड़ना है। बहुत ही चालाक और खतरनाक खूनी है, 10 साल लगे मुझे उसे पकड़ने में। अब जेल से भागा है तो अपनी धमकी जरूर पूरी करेगा। ये राबिया, एडवोकेट अर्जुन और उसकी पत्नी पल्लवी और मुझे जान से मारने की धमकी दी है उसने। हर घंटे अपडेट देते रहना। ओके सर। बी अलर्ट। अभिजीत, बहुत बड़ा घना जंगल है ये ड्रैको और वो 2 कैदी, ये तीनों भी जंगल के अंदर घुस गए भागकर, और किसी भी हालत में हमें उनको पकड़कर बाहर निकालना ही पड़ेगा। सर दया है वहां पे, बच के जाएंगे नहीं ये लोग। इस प्रोसिक्यूटर अर्जुन के साथ बात की तुमने? ड्रैको को तुमने अरेस्ट किया, उसके बाद में ड्रैको को सजा दिलवाई है इस अर्जुन ने। मुझे तो शक है अभिजीत, ड्रैको का अगला शिकार ये अर्जुन ही हो सकता है। सर फोन किया था उसको पर सर एसीपी सर ड्रैको तो पुलिस कस्टडी से भाग गया सर। आपको उसकी धमकी याद है ना सर? वो किसी को नहीं छोड़ेगा, एक एक करके सर वो सबको खत्म कर देगा सर। अर्जुन शांत हो जाओ, हमारी सीआईडी की पूरी टीम जंगल के अंदर है, वो कहीं भाग नहीं सकते हो, समझे? सर मुझे शहर से बाहर ले चलिए, मुझे यहाँ नहीं रहना है। मैम प्लीज घबराओ मत, कुछ नहीं होगा आपको, हम पूरी सिक्योरिटी देंगे मैम। नहीं सर, मुझे कोई सिक्योरिटी नहीं चाहिए, मुझे इस शहर में ही नहीं रहना है जब तक ड्रैको पकड़ा ना जाए। पल्लवी, एसीपी सर सिक्योरिटी का इंतजाम कर रहे हैं ना, तो डर क्यों रही हो? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? हाँ, और वो वैसे भी तुम्हें थोड़ी मारेगा, वो तो औरतों को मारता है। सजा उसे तुमने दिलवाई और भुगतना मुझे पड़ेगा। मैम आप पैनिक मत होइए, हम लोग कुछ कर रहे हैं। घबराओ मत। हाँ दया। अभिजीत, जंगल के ईस्टर्न साइड पे कुछ नए फुटप्रिंट्स मिले हैं। ऐसा लगता है कि हमारे टारगेट जंगल से बाहर निकल गए। कितने लोग हैं? 2 लोग हो सकते हैं या शायद 3। ठीक है, इन्फॉर्म करते रहना दया। निकल गए ना वो लोग आपके हाथ से? यही है आप लोगों की सिक्योरिटी? सर आप लोगों को तो पता भी नहीं है कि वो अभी कहाँ होगा, अपना अगला शिकार ढूंढ रहा होगा या किसी को अपना शिकार बना लिया होगा। नहीं सर, मुझे आप लोगों की सिक्योरिटी नहीं चाहिए, मुझे रहना ही नहीं शहर में, मुझे नहीं मरना है, मैं जा रही हूँ। मैम पल्लवी नहीं मैम जरा प्लीज। अर्जुन जाओ, समझाओ पल्लवी को, ओके? देखो जो कुछ भी डेवलपमेंट होगी हम तुम्हें इन्फॉर्म करते रहेंगे, और घबराओ मत, हम लोग हैं ना। जाओ दिन। अरे पल्लवी। अभिजीत, अगर ये ड्रैको जंगल से बाहर निकला ना तो उसकी पहली शिकार होगी राव्या। सचिन और पूर्वी है वहां पे रायबा के पास, मैं देखता हूँ। सचिन फोन नहीं उठा रहा है,
लोगों को बोला था कि हर 1 घंटे में अपडेट देते रहना। पूर्वी की भी रिंग जा रही है सर, फोन नहीं उठा रही है वो। रावे को फोन लगा। यस सर। बेल जा रही है सर। नहीं, कौन? रावे अभी फोन नहीं उठा रही है। अभिजीत, कुछ ठीक नहीं लग रहा है मुझे। सचिन, पूर्वी, सचिन, पूर्वी, पूर्वी, राव्या। सचिन, सचिन, हाँ, सचिन, 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 बेहोश है, बेहोश है। पूर्वी, 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 सचिन, सचिन, ठीक हो? उठो। पूर्वी, पूर्वी, ओह नो, पूर्वी, 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 उठो, उठो, जाओ। हाँ? सर। तुम ठीक हो? हाँ सर। एक ही कट। ट्रैको ने अपना बदला लेना शुरू कर दिया है। ये चाकू, गुलाब का फूल, जब भी वो खून करता था बॉडी के पास गुलाब का फूल और चाकू छोड़ता था, जैसे वो अपनी पहचान बता रहा हो। और चाकू भी वहीं का यूज करता था जहां पे वो खून करता था। हाँ सर, उसने इस बार भी ऐसे ही किया है सर। ये देखिए, इस सेट में से एक चाकू गायब है और वो चाकू यही है सर। वैसे यहाँ पे हुआ क्या था? सर सब नॉर्मल था, फिर अचानक क्या हुआ? ये बार बार किसका फोन आ रहा है? फोन क्यों नहीं उठा रही है? मैम एक स्टॉकर है, मुझे बार बार अननोन नंबर से कॉल करता है। अगर स्टॉकर है तो फिर अब तक पुलिस में कंप्लेन क्यों नहीं लिखवाई? यू शुड नॉट टेक इट लाइटली। ऐसा आदमी बहुत डेंजरस हो सकता है। जी सर, इसके बारे में मैंने अपने पेरेंट्स को बताया है और बहुत जल्दी हम पुलिस कंप्लेंट भी करने वाले हैं। गुड। ये लाइट कैसे चली गई? एक मिनट, घबराने की कोई जरूरत नहीं। फ्यूज गया होगा, मैं देखता हूँ। फ्यूज कहाँ पे है? सर इस साइड में। डोंट वरी, तुम यहीं पे रुको, मैं देखता हूँ। मैम ये आवाज। तुम यहीं रुको, मैं देखती हूँ। जी।
योर्स ऑलवेज। हर कार्ड में गुलाब का फूल है, योर्स ऑलवेज। और ड्रैको अपने विक्टिम को कभी कार्ड वार्ड तो नहीं भेजता था। सर हो सकता है ये राविया का कोई करीबी जिसने कार्ड दिया। सर राविया को एक अननोन नंबर से कॉल्स आ रहे थे। कोई स्टॉकर था और वो उसे एंटरटेन नहीं कर रही थी। हो सकता है उसी ने उसका खून किया। नहीं पूर्वी, ये किलिंग पैटर्न तो ड्रैको का ही है। फिर भी एक काम करो, राविया का मोबाइल चेक करो और देखो कि वो कौन स्टॉकर है जो उसे परेशान कर रहा था। अंकित, राविया के साथ तुम्हारा ब्रेकअप हो गया ना, तो फिर उसे तंग क्यों करते हो? तंग नहीं कर रहा था सर। नहीं तो क्या करते हो? सर बस ऐसे ही कैजुअल बातें कर रहे थे। और वो रोजेस, योर्स ऑलवेज वाले कार्ड्स, वो भी प्लान का हिस्सा था? सर वो तो बस ऐसे ही सर प्यार में करता था। स्टॉकिंग के सिलेबस का ये फुल प्रैक्टिकल है। सर स्टॉकिंग नहीं है ये सर, और उसने भी तो मेरा कार्ड रखा था, फिर कहाँ से स्टॉकिंग? मैं उससे प्यार करता था, मैं बस चाहता था कि वो अपनी लाइफ में मेरे को बस एक और चांस दे दे। सेकंड चांस? और जब उसने तुम्हें सेकंड चांस नहीं दिया तो उसे मार दिया? सर मैं क्यों मारूंगा उसको? तो कल रात तू राविया के घर के बाहर क्या कर रहा था? सर नहीं, मैं राविया के घर के पास नहीं गया था। तो तुम्हारी फोन की लोकेशन उसके घर के बाहर क्यों दिखा रही थी? हाँ, वो मैं ना फ्रेश एयर लेने गया था। तो राविया के घर के बाहर फ्रेश एयर मिलती है, ग्रीन जोन है ना वो। एक सच सच बता दे, वरना एक जगह और है जहाँ पे फ्रेश एयर मिलती है, जेल की काल कोठरी, समझा? बताता हूँ सर। सर मैं वहां गया था सर, जैसे ही मैंने अंदर देखा। क्या देखा? सर वो पहले ही मर चुकी थी सर। क्या? सर मैं चिल्लाना चाह रहा था, लेकिन सर फिर सोचा कि पकड़ा जाऊंगा, तो सर नहीं चिल्लाया। सर वो मेरे ऊपर 2-3 छोटे मोटे केसेस पहले से है ना, तो थोड़ा सा डर गया था मैं। नहीं, आपकी बात छोटे मोटे नहीं, बड़ा केस चलने वाला है तेरे ऊपर, और तुझे ना फ्रेश एयर की जरूरत नहीं, तुझे जेल गर्म हवा की जरूरत है। सीधे खड़े रहे यहाँ पे। सर मैं इनोसेंट हूँ सर, मैं बस प्यार करना चाहता था सर। सर मैं सीआईडी का लवर बॉय नहीं बनना चाहता सर। ज्यादा ड्रामा मत कर, समझा? ये बता, जब तुम बाहर थे किसी को देखा था वहां पे? किसी को आते जाते? सर राविया के घर के बाहर एक ब्लू रंग की सेडान आई थी, थोड़ी देर बाद चली गई। गाड़ी का नंबर क्या था? सर अंधेरा बहुत था, कुछ दिखा नहीं। ब्लू सेडान। बी केयरफुल। हाँ आर यू ओके ना? तुम्हें बहुत पसीना आ रहा है, डोंट वरी यार। आइए आइए सर, हमारे ढाबे में आपका स्वागत है। अच्छा ये वॉशरूम कहाँ रहेगा? सर इस साइड। मैं आती हूँ। आइए बैठिए सर। पल्लवी, पल्लवी है, पल्लवी है।
बॉस, ये राबिया की डेड बॉडी ने अपनी कहानी बता दी। एकदम सीधा सटीक सर्जिकल वार, कैरोटिड आर्टरी पर, और इसकी मौत। और ये कैरोटिड आर्टरी जो है ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती है, उसको अगर कट किया तो मौत हो जाती है। एग्जैक्टली, ये देखो कितनी सफाई से एकदम सर्जिकल वार किया है। यार सड़न के बायोलॉजी का क्लास मत ले हमारा। अरे हमको खूनी का नाम चाहिए। अरे पर ज्ञान नहीं दूंगा तो कैसे पता चलेगा यार तुम लोगों को। बिल्कुल सिग्नेचर कट है ड्रैको का। ऐसे ही वो अपने विक्टिम को मारता था। पहले सर्जन था, फिर किलर बन गया। नाकाम आशिक। हाँ, नाकाम आशिक। मोहब्बत में धोखा खाया तो पूरे स्त्री जाति से बदला ले रहा है। मगर इस बार प्यार में धोखा खाया उसकी वजह से नहीं, बल्कि कोर्ट में उसने कहा था कि जो भी उसे सजा दिलवाएगा उसको वो खत्म करके ही रहेगा। पहला विक्टिम बेचारी है राव्या, दूसरा विक्टिम जरूर अर्जुन की पत्नी पल्लवी हो सकती है, और तीसरा विक्टिम, माय गॉड, हेलो, व्हाट? कहां पे? क्या हुआ अभिजीत? अर्जुन की पत्नी पल्लवी, उसका खून हो गया सर। माय गॉड। बिल्कुल वैसे ही, गला कटा हुआ है और पास में लाल गुलाब। कहाँ है? आइए। सब कुछ ठीक वैसे है जैसे राव्या के साथ हुआ था। वही कट, वही एंगल, वही एंट्री पॉइंट, एकदम सटीक। सर ये ड्रैको अपना बदला लिए जा रहा है और हम कुछ नहीं कर पा रहे। पूरे काम करो, यहाँ जितने भी लोग हैं उनसे पूछताछ करो, यहाँ पे धाबे पे, और सीसीटीवी कैमरा है क्या कोई आसपास, वो भी चेक करो, देखो कुछ मिलता है क्या। सर अर्जुन, क्या हुआ, क्या था यहाँ पे? सर मैं रेस्टोरेंट के ओनर से बात कर रहा था, पल्लवी वॉशरूम के लिए गई, उसके चीखने की आवाज आई, हम भाग कर आए तो देखा। चलो, ओनर का तो ये कहना है कि उसने कुछ नहीं देखा। वो और अर्जुन पास में ही खड़े होकर बातें कर रहे थे। पल्लवी की चीख सुनी तो भाग कर आए दोनों। अर्जुन का भी यही कहना है। तो एक बात समझ में नहीं आ रही है कि ये ड्रैको, इसको कैसे पता चला कि अर्जुन और पल्लवी शहर छोड़कर जाने वाले हैं? राव्या की मौत हुई थी करीब सुबह 5 बजे, अब पल्लवी की मौत हुई 10 बजे। और जब राव्या की मौत हुई थी उस वक्त ये अर्जुन और पल्लवी ब्यूरो में थे, तो ये ड्रैको कब से इनका पीछा कर रहा था? एक सेकेंड ना, एक्सक्यूज। सर यहाँ कस्टमर्स और स्टाफ ने कुछ नहीं देखा। सुबह का वक्त था तो ज्यादा भीड़ नहीं थी, ज्यादा स्टाफ भी नहीं था। और सर यहाँ पे कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है। हाँ सर्वेश, बोलो। अच्छा ठीक है, हम लोग पहुंच रहे हैं। क्या हो सर? वो ड्रैको और
दो कैदी जिस जंगल के अंदर भागे थे, उस जंगल में एक लाश मिली है और वो लाश किसी कैदी की। सर, श्रेया को ऑलरेडी हॉस्टल से निकाल के सेफ हाउस में शिफ्ट कर दिया है। अब ड्रैको वहां तक तो नहीं पहुंच सकता। ठीक है, अच्छा किया यार। ये साळुंखे, हाँ क्या? हाँ, तू क्या अपने आपको हेडमास्टर समझता है? क्या हुआ? क्या बोल रहे हो? हम लोग तेरे स्टूडेंट्स हैं, वहाँ पनिशमेंट देके खड़े कर दिया हमको। अरे यार, क्या नहीं, कितना टाइम हो गया? अब तक वो बता भी नहीं रहा है। तू बताऊंगा तब ना, जब रिपोर्ट आएगी भाई। ऑटोप्सी की रिपोर्ट आने में थोड़ा वक्त लगता है, और फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट मैंने फिंगरप्रिंट डिपार्टमेंट में भेज दी है। पहले नहीं बता सकता था तो तू काम कर रहा हूँ ना। अच्छा ठीक है, जूते का क्या हुआ? हाँ, जूते का एक जूता 9.5 साइज का है, और जूते को देख करके पता लगता है कि खूनी की हाइट करीब 5 फीट 10 इंच से लेकर के 6 फीट के बीच में होगी। और हाँ, एक बात और, जूते के सोल और उसके थ्रेड को देख करके पता लगता है कि कोई इंपोर्टेड स्पोर्ट शू, ब्रांडेड स्पोर्ट शू, जिसकी इंडिया में सिर्फ 2 ही ब्रांड है। कौन सा ब्रांड है ये? वो, एक मिनट, माय गॉड, ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता है। क्या हुआ? अरे डीएनए रिपोर्ट आई है। तो इस रिपोर्ट के हिसाब से ये लाश ड्रैको की है। व्हाट? डीएनए की रिपोर्ट ये बता रही है कि ये लाश ड्रैको की है। यार देख, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता, मैं तारिका को बुलाऊंगा। अरे तारिका क्या कर लेगी? रिपोर्ट बदल देगी क्या? डीएनए की रिपोर्ट नहीं बदली जा सकती, और डीएनए की रिपोर्ट ये बता रही है कि ये लाश ड्रैको की है, तो मतलब ये लाश ड्रैको की है। साळुंखे, ड्रैको ने शहर में 2-2 खून किए, और वो मरने के लिए जंगल में क्यों जाएगा? अब ये मुझे नहीं मालूम है बॉस, लेकिन एक बात और है, ये ड्रैको की मौत राव्या से 3 घंटे पहले और पल्लवी से 7 घंटे पहले हो चुकी थी। अगर पल्लवी और राव्या को ड्रैको ने नहीं मारा तो फिर किसने मारा? कॉपीकैट किलर, ड्रैको का कोई फॉलोवर, फैमिली मेंबर या कोई पुराना साथी जो ड्रैको का बदला ले रहा है। सर, हमारे पास सिर्फ ये फुटप्रिंट है उस खूनी तक पहुंचने के लिए। हाँ देख साळुंखे, जल्दी से जल्दी जूते के बारे में जो भी डिटेल है सब चाहिए मुझे। ये जूते ही हमें उस खूनी तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल। एक मिनट। हाँ सपना, बोलो। व्हाट? ओह नो! क्या हुआ? यार, सपना का फोन था। अरे सपना कौन है? अरे सपना वो फ्रेंड है उसकी। किसकी? तारिका की। सपना तारिका की फ्रेंड है। तारिका की फ्रेंड तुझे क्यों फोन कर रही है? भाई मुझे फोन इसलिए कर रही है कि सपना और तारिका लोनावाला गए थे घूमने के लिए। तो तेरा क्या प्रॉब्लम है? मेरा प्रॉब्लम ये है कि किसी ने तारिका को लोनावाला से किडनैप कर लिया। क्या कहा? तारिका को किडनैप कर लिया किसी ने। तारिका को किडनैप कर दिया? अभिजीत, लोनावाला जाओ अभी, और अगर कुछ लगे तो फोन करना। सर, हमें लगा ये ड्रैको या जो भी किलर है उसका अगला टारगेट श्रेया थी, अभिजीत सर की बेटी, पर उसने डॉक्टर तारिका को किडनैप कर लिया। ये कॉपीकैट किलर राव्या और पल्लवी का खून करता है और डॉक्टर तारिका को किडनैप करता है। क्यों? क्या वजह हो सकती है? गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। साळुंखे सर। हाँ पूर्वी, एक काम करो, फोन को स्पीकर पे डालो। हाँ बोल साळुंखे। केस में एक और ट्विस्ट आया है। अब क्या? ड्रैको की बॉडी को मैंने चेक किया तो उस पे पसीना मिला है, और उस पसीने का डीएनए टेस्ट किया तो वो डीएनए एक क्रिमिनल से मैच करता है, और उस क्रिमिनल का नाम है यादवी। यादवी? पूर्वी, क्रिमिनल डेटाबेस चेक करो, देखो इस यादवी के बारे में क्या डिटेल मिलते हैं, जल्दी। सर, ये यादवी कई छोटे बड़े क्राइम्स में इन्वॉल्व था। अभी कुछ दिन पहले ही जेल से बाहर आया है।
सर इस ड्रैको की मौत से ये आदमी का क्या कनेक्शन हो सकता है? हो सकता है दया। उठाओ इस आदमी को। अभी सर, हाँ अभी गर्म है सर। चाय बनाई है और ये चावल चढ़ाया हुआ था गर्म। अभी भी गया है मतलब। हाँ। सर ये पासपोर्ट्स अलग अलग नाम से, ये देखिए, और पैसे में। हैबिचुअल ऑफेंडर है ये। भास्कर, आ गया तू? आप लोग कौन? यादवी कहाँ है? कौन यादवी? आप लोग शायद गलत पते पर आए। एक मिनट, ये यहीं रहता था ना? अरे ये तो भास्कर है, इसको मैं एक कमरा भाड़े पे दिया हूँ। पर आप लोग क्यों इतनी पूछताछ कर रहे हैं? हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? कुछ किया क्या इसने? अभी कहाँ है ये? अभी मुझे यहीं मिला था रास्ते में। बस स्टैंड की तरफ जा रहा था, बस स्टैंड भी नहीं पहुंचा होगा। आप यहाँ शॉर्टकट से जाओगे ना, जल्दी पहुंच जाओगे। चलो। क्या कर दिया भास्कर? सीआईडी? सर ये तो मर गया। सर ये फोन मिला, डैमेज है। यानी कोई तो है जो नहीं चाहता था कि हम यादवी तक पहुंचे। फिर ये काम करो, इस मोबाइल का डेटा रिट्रीव करो, पता चल जाएगा कौन है वो आदमी जो यादवी को बताता था हमारे आने के बारे में। और सचिन, इस नीले रंग की कार के बारे में पता करो। लगता है ये वही गाड़ी है जिसे अंकित ने राविया के घर के बाहर देखा था। सर यादवी के मोबाइल से एक नंबर मिला है जो 4 क्राइम सीन्स में से 2 क्राइम सीन्स पर मौजूद था। ये देखिए। कौन सा क्राइम सीन है ये? सर यादवी के क्राइम सीन पर और पल्लवी के क्राइम सीन पर। किसके नाम पे रजिस्टर है? सर आईडी नहीं मिला, फेक रजिस्ट्रेशन है। अच्छा, और ये नंबर अभी एक्टिव है? कहाँ पर है लोकेशन? हाँ सर, करंटली ये लोनावला में एक्टिव है। लोनावला? अरे तारिकों को भी तो लोनावला से किडनैप किया गया था। हाँ सर। तो हो सकता है ये फोन उसी आदमी का जिसने उसको किडनैप किया। अभिजीत को फोन लगाओ, बताओ उसे जल्दी है। हाँ पूर्वी। अभिजीत सर, मैं आपको लोनावला में एक टावर है, उसका लोकेशन भेज रही हूँ। एक सस्पेक्टेड मोबाइल नंबर पिंग हुआ है। सर कोऑर्डिनेट्स भेज रही हूँ मैं। ठीक है, थैंक यू। हाँ सचिन। सर उस ब्लू सीडान का पता लग गया है जिसने यादवी को उड़ाया था। अच्छा, कहाँ पर है? एक गैराज में। गुड जॉब सचिन। सर, उस ब्लू सेडान का पता चल गया है, कहाँ है वो? और तो फिर देर किस बात की? उठाओ उस गाड़ी को और उस गाड़ी वाले को भी।
तारिका कहाँ है? मुझे नहीं पता, बॉस ने बोला था सर इस जगह को गार्ड करने के लिए। एक और झूठ बोला ना, गोली मार दूंगा तुझे। कहाँ है तारिका? कसम से मुझे नहीं पता। नहीं पता? कहाँ है? उस लड़की को उन लोगों ने दूसरे गोदाम पे ले गया। इसका नंबर प्लेट भी नहीं है, यही गाड़ी है। तो देखो कौन हो तुम? ब्लू गाड़ी किसकी है? कौन लेके आया था यहाँ पे? सब मुझे नहीं पता। जल्दी बता। सब मैं यहाँ पे नहीं था। हमको बेवकूफ बना रहा है? हाँ? साहब इस गाड़ी ने एक आदमी की जान ली है। अब फटाफट बता, ये गाड़ी यहाँ पे आई कैसे और किसकी है? साहब मुझे कुछ नहीं पता साहब। जब मैं यहाँ पे आया था तो ये गाड़ी यहाँ पहले से खड़ी थी और गाड़ी पे एक चिट्ठी भी थी साहब, जिसपे लिखा हुआ था कि गाड़ी को सुबह तक साफ कर देना और 10,000 रुपए भी थे साहब। 10,000 रुपए गाड़ी साफ करने के? हाँ साहब। और उसका नाम क्या तुझे पता नहीं? नहीं पता साहब। चल गाड़ी का चेसिस नंबर बता, चेसिस नंबर से हम गाड़ी के मालिक का पता कर लेंगे। चल। जी साहब। तुम्हारा खेल खत्म हुआ। खेल अभी बाकी है दया। ये शतरंज का खेल है। बाजी कभी तुम्हारे हाथ और कभी मेरे। अफसोस, इस बार बाजी हमारे हाथ में है। गलत फहमी है तुम्हारी दया, क्योंकि रानी अभी भी मेरे पास है। डॉक्टर तारिका, अर्जुन, ये ड्रामा बंद कर, समझा? तारिका को छोड़, वरना वरना क्या? तू मुझे मार देगा? तुम लोग मुझे हाथ भी नहीं लगा सकते। अगर मुझे जरा सी भी खरोच आई तो तारिका के साथ क्या हो सकता है तुम लोग सोच भी नहीं सकते। एक गलत चाल और तारिका भाभी मर जाएगी। तुझे क्या लगता है तू सीआईडी को डरा सकता है? हाँ? और यहां से बच के तू निकलेगा? मैं डरा नहीं रहा हूं, बस बता रहा हूं तुम लोगों को कि यहां सब मैं ही डिसाइड करता हूं कि कौन जिएगा और कौन मरेगा। और अगर तुम लोगों ने मुझे यहां कुछ भी करने की कोशिश की तो वहां मेरे डैड तारिका के साथ क्या करेंगे तुम लोग सोच भी नहीं सकते। तू मर्द है, हाँ? एक लड़की को ढाल बनाएगा? दया, तारिका मेरी इंश्योरेंस पॉलिसी है।
वैसे तो मुझे अभिजीत की बेटी श्रेया को किडनैप करना था, पर अभिजीत ने उसे कहीं छुपा दिया, इसलिए मैंने तारिका को किडनैप किया। और ये मेरी जंग है, मैं अपनी जंग जीतने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तुमने अपनी बीवी को क्यों मारा? उसे तो तुम बहुत प्यार करते थे ना? करता था मैम, इसीलिए तो मारा, क्योंकि वो मुझे छोड़कर किसी और के साथ भागना चाहती थी। अगर वो तुमको छोड़ के जा रही थी तो उसे डिवोर्स भी तो दे सकते थे, मारने की क्या जरूरत थी? अगर वो मेरी नहीं हो सकती तो मैं उसे किसी और का होने नहीं देता। इतना लंबा चौड़ा प्लानिंग अपनी वाइफ को मारने के लिए? हाँ, ड्रैको को फरार करवाया यादवी की मदद से। राबिया को मारा ड्रैको के किलिंग स्टाइल से, ताकि किसी को भी हम पे शक ना हो, ड्रैको पे हो। और जब तुम्हें पता चला कि हम लोग यादवी के पास पहुंचने वाले हैं तो तुमने उसे भी रास्ते से हटा दिया। तुम्हारे डैड ने तुम्हारा साथ क्यों दिया? क्योंकि मेरे डैड के साथ भी ऐसा हो चुका है। मेरी माँ उन्हें छोड़ के चली गई थी, सो ही कैन अंडरस्टैंड माई पेन। तो ये सारी प्लानिंग बाप बेटे ने मिलकर बनाई है? हाँ, मैंने राबिया को मारा और डैड ने पल्लवी को, ताकि किसी को भी मुझ पे या डैड पे शक ना हो। ओह गॉड, आई एम गेटिंग लेट। दिया, मैं रात को यूके जा रहा हूँ, वहां से एक्सट्राडिशन भी नहीं है, कोई नाटक नहीं है। नॉटी बॉय। अच्छा डैड। हाँ बेटा। जब तक मैं फ्लाइट में ना बैठ जाऊं तब तक भाभी का अच्छे से ख्याल रखना। श्योर। ओके गाइस, सी यू। तुम्हें क्या लगता है तुम यहां से निकल जाओगे और तुम्हारा ये बाप बच जाएगा? ये फंसेगा। बेटे के लिए इतना तो बनता है ऑफिसर, और वैसे भी अब मेरी लाइफ में कुछ बचा नहीं है। शायद मेरी बची हुई लाइफ मेरा बेटा जी ले। हर उस औरत के लिए है जो सोचती है कि आज वो अपनी तरह से जिंदगी जी सकती है। कल भी मर्दों का जमाना था, आज भी है, और कल भी रहेगा। जमाना चाहे कितना भी मॉडर्न हो जाए, पर हम मर्द लोग औरत को ऊपर उठने नहीं दे सकते। ऑलराइट गाइस, सी यू। औरत की जगह हमेशा से ऊपर है और ऊपर रहेगी। तुम्हारी छोटी सोच वाले लोग ये समझ नहीं पाएंगे, फिर भी कोशिश करता हूं। किसी ने सही कहा है, वक्त बदलते देर नहीं लगती, और आजकल वक्त औरतों का है। कैसी हो? गुड। चलो ठीक है। और हाँ अभिजीत, श्रेया सेफ हाउस से हॉस्टल में शिफ्ट किया उसको? विनोद को बोला था सर, वो ऑन द वे होगा, मैं चेक कर लेता हूँ। करो करो। और तारिका? हाँ विनोद, हाँ अच्छा पहुंच गए। ओके ओके यार, श्रेया ठीक है ना? थैंक यू वेरी मच। थैंक्स विनोद, थैंक यू। या अभी भी गुस्से में हो? गुस्सा नहीं है तारिका, बस ये तुम्हारी बिना बताए चले जाने की आदत अच्छी नहीं है। आई एम सॉरी। क्या ना कि ऐसे अचानक सपना को फोन आया, उसने बोला चलो 2 दिन का प्लान बना देते। मैंने सोचा अच्छा चेंज हो जाएगा। वो ठीक है, बनता है, बट सारों के सामने जब बताया तो मुझे फिक्र हुई तुम्हारी, आई मीन तुम्हारी सेफ्टी की, तुम्हें कुछ हो जाता तो। हाँ लेकिन कुछ हुआ तो नहीं ना। देखो मुझे कुछ होना है तो वो यहाँ पे भी हो जाएगा ना, बॉम्बे में।
ठीक है। ठीक ही तो कह रही है, हाँ? सही है। और तुम भी ना यार थोड़ा ये फेस पे स्माइल रखा करो, हाँ? नहीं, लोग बोलते हैं कि सीआईडी वाले दिल के मामले में ना बहुत ही कच्चे होते हैं। अच्छा, ठीक ही बोलते हैं। नहीं, मैं इसको ये कह रहा था कि मतलब अगली बार किडनैप होना तो बता के होना ना, तो हम लोग ढूंढ सके ना भाई। यस। अगली बार किडनैप होंगे ना तो हम सब साथ में किडनैप होंगे, क्योंकि हम सब साथ में घूमने चलेंगे। अच्छा, ये अच्छा आइडिया है। मगर सब साथ में किडनैप होंगे तो ढूंढेगा कौन? साइंटिस्ट।